श्रीपीठ अमरकंटक में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ में विराजमान हैं संत श्री रामकिशन दास जी, जो प्रयागराज में विराजते हैं। और लगभग इनके शरीर की 90 वर्ष की अवस्था है। बचपन से महात्मा बने हैं। महाराज जी से उनके जीवन के बारे में पूछेंगे, उनके अनुभव के बारे में पूछेंगे और आपको अच्छे से जानकारी देंगे। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपको नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप हमारे भक्तों को, श्रोताओं को, दर्शकों को बताएं अपने जीवन के बारे में। आप कब से महात्मा हैं? प्रभु जी, 10 वर्ष की उम्र थी जब से मैं महात्मा बना जी। और गुरु जी की कृपा हुआ, उनके पास गया। उन्होंने गुरु मंत्र दिए प्रयागराज में जी। जिसको बाबा मुनिदास जी के नाम से जाने जाते थे। जी। धीरे धीरे उनकी कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से मार्ग अपने को मिलते गया। हिमालय में भी बहुत ज़्यादा दिन तक तपस्या किया। जी। उसके बाद से फिर अपना इधर भारत में भी भ्रमण किया। जी। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर, पाकिस्तान, जी। 3 बार अमेरिका गया। अच्छा। जिसमें अमृतानंदा मैया ने मेरे को लेकर के गई। उन्होंने 13 आश्रम बनाया है अमेरिका में। जी। केरला में भी है उनका आश्रम बहुत से, और बहुत बड़ा संत हैं। साक्षात परमात्मा ने उनको कृपा किया है। 9 वर्ष की उम्र में एक अंग्रेज को पेट में दर्द उपटा। उनकी पेट में गोला था। उन्होंने बहुत पैसे लगाया, बहुत जगह इलाज कराया, लेकिन नहीं हुआ। जी। अच्छा, अचानक उस दिन उपट गया। और ये माता जी बैठी थी समुद्र के कगरी। जी। वो भी समुद्र के कगरी टहल रहे थे, तो एकदम बैठ गए। इन्होंने पूछी ये क्या हुआ, तो उन्होंने बताया ये दर्द मेरे पेट में है। जी। माता जी ने क्या करी, अमृतानंदा मैया उनकी बराबर को रेता हटाई और रेता हटा करके उसी में लेटा दी, रेता से ढक दी। जी। और करीब 10-15 मिनट तक रेता से ऐसे हाथ पर घुमाते रहे। 15-20 मिनट के बाद उसका दर्द अंग्रेज को खत्म हो गया। जी। उन्होंने उठा, फिर डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर से उन्होंने दिखाया, बोले ऐसी ऐसी परेशानी है। तो डॉक्टर ने चेक किया, बोला आपके अंदर तो कुछ है ही नहीं है, मैं क्या इलाज करूँ आपका। बोले अरे भाई, कई लाख रुपया हमने खर्च कर दिया, आज मेरे को उपट गया था। ये तो एक कन्या ने मेरे को कुछ किया तो आराम मिल गया, तो आया हूँ दिखाने के लाने। बोले कुछ नहीं है आपके। आखिरी अंत में वो अंग्रेज को ये लगा ये इन पर परमात्मा की कृपा है, और इन्होंने हाथ से, बेगर इलाज का, हाथ से खाली हमारा इतना बड़ा रोग को ख़त्म कर दी। तो उनकी माता पिता से बोले जे इनको दे दो, मैं अमेरिका लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा है तुम लोग खराब आदमी हो, तुमको नहीं देंगे, हमारा लड़की खराब कर। जी। झाड़ के भगा दिया उन्होंने। आखिरी में गांव के लोगों से भी बोला जे ऐसी ऐसी बात है, इस लाने मैं इनको ले जाना चाहता। अमेरिका में ये रोग को बहुत लोग हैं, गोले वाला जो रोग है। पेट में गोला दर्द है, ये बहुत लोग हैं। तो इस लाने मैं ले जाना चाहता और फिर यहाँ ले आके छोड़ जाऊँगा। पैसा जितना चाहिए उतना पैसा मैं दे देता। लोगों ने समझाया उनके माता पिता को। तो फिर अंग्रेज ने ले करके गया पैसा, यहाँ इनको जमा करके ले करके गया। 9 साल वहाँ रही अमेरिका में। उसके बाद से कई मंदिरों बनाई और सबको आशीर्वाद दे करके सबका पेट को दर्द का ख़त्म कर दी कहानी। जब से अमेरिका वाले ने बहुत मानने लगे। फिर जब 9 साल वहाँ रही तो 9 साल ही या 9 साल, वो 18 साल की उम्र हो गई थी जब फिर केरला में आई जन्मभूमि पर। यहाँ भी आश्रम बनाई।
तो उनसे मेरा संपर्क आना जाना बना रहा और बहुत मानती भी हैं मेरे को। वैसे तो सबको मानती हैं, सबको आशीर्वाद करती हैं, संतों के दक्षिणा भी देती हैं, रोकने का रूम भी देती हैं, सब कुल हिसाब अच्छा है। तो जब से मेरा आना जाना हुआ उन्होंने लेकर के गई अपनी पैसे से। वहाँ रुका भी हूँ कई साल, 6 महीना, 8 महीना, 2 महीना रुका। तो ये जीवन मैं भी बहुत भटका हूँ, मैं भी बहुत भटका हूँ। इसमें कठिनाइयाँ होता है, तपस्या इतना जल्दी नहीं हो पाता। कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी धूप में तड़पना पड़ता है, कभी बारिश में तड़पना पड़ता है। जी। जब संघर्ष करने के बाद जा कर के ये साधु जीवन आनंदमय होता है। और जिनने इससे हिम्मत हार गया तो पीछे चला गया। और ये संत जीवन का या गृहस्थ जीवन का, ये शरीर को जितने आप रगड़ेंगे उतने ही आनंद आएगी, और जितने इसको आराम देंगे उतने दुखदाई होगी। इसलिए इस शरीर को रगड़ना चाहिए हर काम में। सोना भी कम चाहिए, निद्रा जो है कम लेनी चाहिए। मैं आज भी 12:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक मैं नींद नहीं लेता हूँ। पता चला 4 बजे के बाद तक जो है, अगर उठना है तो 4 बजे उठ गया, ठीक है, नहीं तो अपने काम में लगा हूँ। चलते फिरते भी उनका नाम सुमिरन होती रहती है। तो जितने सुमिरन करेंगे उतने ही आनंद आएगी। अमृत रस है, जब ये अमृत रस पीते रहेंगे तो धीरे धीरे सब रस ये जो ऊपर का सब खत्म हो जाएगा, इससे अब परे हो जाएंगे, उसके इतने नहीं रहेंगे, वो आपकी बस में हो जाएगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा उसको नचा लेंगे। अगर भजन नहीं कर रहे हैं और उसी में लीन है तो वो नचाते रहेगा, ले जाकर कहीं गड्ढा में गिर देगा। इसलिए ये जो मांगता है, जरूरी है तो दीजिए, नहीं जरूरी है तो देवे मत करिए। अगर ये जान लीजिए जे आगे चल के मेरे को दुखदाई होगा, वो उसको देना ही नहीं। जैसे हमने अन्न छोड़ दिया तो ये का बैग छोड़ा, क्यों छोड़ा? ये मेरे को तकलीफ देता रहा, ये अभी कर लो। पेट में जगह नहीं है, वो बहुत अच्छा है, उसको ग्रहण कर लो, हैं? तो इससे मैं परेशान हो गया था, ये इतना परेशान कर रहा है, चल तेरे को देना ही नहीं। तो 17 दिन तक न जल दिया न अन्न दिया। गुरु जी ने बोला ये क्या कर रहे हो, इसके विषय में समझे, ये निभेगा कि नहीं। हमने कहा सोच लिया गुरु जी, आपकी आशीर्वाद होना, नारायण का कृपा, लेकिन मुझे नहीं लेना है तो नहीं लेना है। गंगा जी में इतना जा कर के बैठ गया, 12:30 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठा था। जब गुरु जी को मालूम हो गया, जो उन्होंने प्रसाद नहीं पाया है, स्नान करने गए आए हैं, तो उनको मालूम हो गया। ये पहुँचे थे 182 साल में, उन्होंने जो है जिंदा समाधि लिया। फिर बुलाए, बोले जब इतना 17 दिन बीत गई, उसके बाद भंडारा किया और फलहार बना के गुरुजी ने दिया। बोला ये अभी तुम्हारे जिम में बहुत काम है, तो चलना फिरना पड़ेगा, तो कुछ आहार चाहिए। तो जब से ये आहार लेने लगा। महाराज जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि बहुत बाल्यावस्था में आपने संन्यास लिया, तो भारत में आप कहाँ से संबंध रखते हैं, कौन से राज्य से संबंध रखते हैं? कैसे आपके मन में आया कि हाँ मुझे इस संसार को छोड़ के विरक्ति के मार्ग पर जाना चाहिए? और आपके अपने गुरुदेव के बारे में, अपनी गुरु परंपरा के बारे में, अपनी आचार्य परंपरा के बारे में हमें अवगत कराएं कुछ। ऐसा हुआ जब बचपना था मेरा जी, तो मेरी माताजी भजन पूजन करती थी जी, उनकी साथ में मैं जाता था। जी।
और नवरात्र व्रत रखती थी, तो मैं भी व्रत रखने लगा। जी। अच्छा जी, तो ऐसे ये मार्ग बदल गया जी, मैं संत होऊंगा जी। और कुछ गुरु का कृपा भी था पिछले जन्म का। जी। तो ये मन में जितने मैं उम्र में आगे होते गया तो ये प्रश्न मेरे सामने आने लगा जी। तो 10 बरस के उम्र में मैं घर छोड़ के किसी को बताया नहीं, भाग गया, प्रयागराज आया। जी। प्रयागराज गुरु जी मिल गए, मेरे से पूछे जे आप कहाँ पे रहने वाले हैं, कौन सा गांव है। जी। मैं साफ झूठ बोल गया। अच्छा। याद था लेकिन झूठ बोल गया। जी। मैं बोला मेरे को मालूम नहीं। तो इधर कैसे आए? मैं बोला ऐसे दिला के चला आया। तो बोले अब? मैं बोला मैं संत बनूंगा, संत बनूंगा। तो गुरुजी हंसने लगे। जब हंसने लगे फिर बैठा लिए, ऐसे रखे। तो मेरे को ये जैसे आपने गुरुजी से कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ से हूँ। हाँ। तो अब आप बताना चाहेंगे कि आपने जहाँ जन्मभूमि वगैरह के बारे में, या नहीं बताना चाहेंगे? बताएंगे। हाँ, तो बताइए इसके बारे में भी कि। तो इसके बारे में मेरे दादी को भाई जो है संत थे, वो आते थे गुरुजी के पास। उन्होंने ले करके गया मेरे को, अनुष्ठान रखा था अपने गांव पर जी। तो मेरे गांव से आगे है उनका गांव, पहले अपना पड़ेगा। तो एक दिन रुक गए हम लोग वहाँ, और मैं ये समझ लिया कि अब मेरे को रोक नहीं सकता है कोई, क्योंकि 16 साल हो गया था इसमें और 10 साल वो घर पे, तो 26 साल की उम्र हो गई थी जी। तो 16 साल इसमें हो गए, तब इससे तो कोई रोक नहीं सकता है जी। तो मैं बोला चले गए वहाँ। जब वो माता और दादी ने पूछने लगा, ऐसे दोपहर में सोए थे सब लोग, प्रसाद पा गए, तो पूछे। पहले तो बात हुई, बोले जी महाराज जी अगर मेरा भी पुत्र होते तो आप ही जैसे संत होते। ऐसे उम्र ऐसे ही चेहरा मुड़ा रहा। मैं बोला क्यों, क्या हुआ? तो बचपन में जो है घर छोड़ दिए, पता नहीं चले गए। कोई कहता है जिंदा है, कोई कहता है दे मर गए जी। तो मैं बोला आपका पुत्र जो है मरा नहीं, जिंदा है, और आप बोल रही हैं जब से आए हैं। उन्होंने आया भी था, आप लोगों को देखे भी हैं, लेकिन पहचाने नहीं। तो बोले ऐसा कैसा होता है? मैं बोला हाँ, याद दिलाया। जिस सर्दी के मौसम में इस वासुदेव जी के पेड़ के नीचे एक संत सोए थे, आप लोग आग ले आग करके बनाए, भोजन को पूछे जी, कम्बल भी ले आके दिए, लेकिन उन्होंने बोला मेरे पास है। 1 किलो ही ओढ़ के सोए थे। आप लोग बोले हाँ, आज आपके पुत्र आपके सामने हैं, पहचानिए। अच्छा, आप अपने जो उनके माता जी थे, जो हमारी माताएं और दादी थी जी, उनसे मैं बोला ये आज आप पहचानिए। जब बोल रही हैं जो अपने पुत्र पहचान लूँगा, तो पहचानिए, आपके सामने है जी। बोले महाराज भोली बातों में आप मेरे को भूलिया रहे हैं। अच्छा। मैं बोला नहीं, फला मेरा रिश्तेदार फूफा हैं, फलाने फुआ हैं, फलाना मेरा जो है मामा है, फलाने जगह मेरा मम्हर है, फला गांव में। आपने पूरा बताया? पूरा बता दिया। वो पहचान नहीं पाए आप? हाँ। मैं बोला अच्छा ये बताइए ये कौन है? तो दादी बोली मेरे भाई हैं। मैं बोला ये हमेशा जाते हैं मेरे से मिलने और गुरुजी से जी। अब दादी मेरी बहुत गुस्सा में आई, बोली ये जानता था और हम लोगों को बताता नहीं, ये कंस है, मेरा भाई काहे को है? उनको धक्का मार के बहुत उल्टा सीधा बोली। तो उन्होंने कहा बहन तू जितना गाली दे ले, लेकिन मैं तो खुश हूँ ये मेरे कुटुंब में एक संत ऐसा हुआ जी, ये कई पीढ़ियाँ को उद्धार कर दिया। संत तो मैं भी हूँ, लेकिन बाल बच्चा करने के बाद मैं संत बना। और इन्होंने बाल ब्रह्मचारी, और इतने कम उम्र में इतने बड़े बड़े संत आते हैं मिलने, हम भी जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आता है।
तो ये तो मुझे बहुत आनंद है, तुझे भी खुश होना चाहिए। अरे ये धन राजपाट लेकर न तू जाएगी, न ये लेकर जाएंगे, न हम लेकर जाएंगे, लेकिन ये तो जुगो जुगो रहेगा। जी। तो आप जैसे कि आप अपने गुरुदेव के पास आए होंगे, तो गुरुदेव जी के बारे में बताइए कि कहाँ आश्रम है, कहाँ विरासते हैं, उनका क्या नाम, शुभ नाम है? उन्होंने बाबा मोनीदास जी के नाम से जाना है। मोनीदास जी, प्रयागराज में। प्रयागराज में जी। और त्रिवेणी के सामने ही है, हनुमान जी लेटे हुए हैं जी। उसी के सामने ऐसे हनुमान मंदिर है। तो आपने बताया कि आपने 60 वर्ष से यानी अन्न ग्रहण नहीं किया है और आप फलाहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जैसे आप पहले अन्न लेते थे, अब आप अन्न नहीं लेते हैं, आप फलाहार करते हैं, तो आप बताएं कि अन्न करने में और फलाहार करने में क्या लाभ है, क्या अच्छा मतलब महसूस होता है, क्या अंतर है? हम अन्न ग्रहण करें तो कैसा लगेगा, फल ग्रहण करें तो कैसा लगेगा? ये भी बहुत सही आपने जी। इससे आहार लेने से सारी इंद्रियां प्रचंड रहती हैं। अच्छा, प्रचंड रहती हैं। काबू में नहीं रहती, इंद्रियां ज़्यादा प्रचंड रहती हैं। हाँ जी। और आप फलाहार लेंगे जी। 24 घंटा में एक टाइम, वो भी हिसाब से, जी। ज़्यादा पुष्टिक नहीं। अच्छा, ज़्यादा पेट भर के नहीं पाना है आपको? पेट भर के भी नहीं पाना है और ज़्यादा पुष्टिक भी नहीं पाना है। अच्छा, बहुत अच्छे से यानी घी वगैरह बना हुआ है ऐसे बहुत हाँ, अच्छा ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फल फ्रूट भी नहीं, जो ये ताकत दे, जी। हिसाब भर के। जी। जितने आप हल्का आहार लेंगे जी। उतने आप भजन करेंगे, उतने भजन करेंगे। जी। और जितने ज़्यादा आप आहार लेंगे उतने ही आलस आपको आएगी। हाँ, निद्रा आएगी। और पूरी इंद्रियाएं प्रसन्न रहेंगी। तो हमको क्या करना है, वहाँ तक पहुँचने में परमात्मा के पास, इसको आहार कम देना है। जी। इसको आहार कम देना है, इंद्रियों को तो मारना है। जब इंद्रिय को नहीं मारेंगे तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे, फिर से जाएंगे। यानी इंद्रियों को बस में करने के लिए आपको आहार कम और भजन ज़्यादा। भजन ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ। और आहार भी आपको हिसाब से लेना पड़ेगा। हाँ। जैसे कि आपने बताया कि आप पूरे यानी और जितने ही श्वास आप कम लेंगे, जितने ज़्यादा रोकेंगे श्वास को, उतनी आपकी आयु बढ़ेगी, उतनी ताकत बढ़ेगी, उतने ही जो सही मार्ग हो जाएगा। आहार कम लेने का, श्वास भी लंबी होनी चाहिए। हाँ। और कम श्वास लेनी चाहिए। जैसे आसन, आप भी ऐसे आसन प्राणायाम वगैरह करते हैं आप भी? अब नहीं करते हैं, अब तो जो है दूसरे हिसाब से अपना जो है चलते रहता। मैं तो हमेशा जो है थोड़ी देर बैठेंगे लेकिन समाधि में चला जाता।